उत्तर प्रदेश के आगरा के बांदा जिले की सच्ची घटना। यहाँ पर आगरा की लड़की को हुई दुबई में फांसी की सजा। पिता ने लगाई रो रो कर गुहार भारत सरकार से। उसे उम्मीद है किसी तरीके से उनकी बेटी बच जाए। क्या कारण था, कैसे उस लड़की को दुबई में जाना पड़ा और कैसे वहां जाकर उसे हो जाती है फांसी की सजा। इस घटना को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में बना रहना होगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने उत्तर प्रदेश के आगरा के बांदा जिले की सच्ची घटना। यहाँ पर एक लड़की जो कि 8 साल की जब चूल्हे पर काम कर रही थी, उस दौरान उसका पूरा चेहरा जल जाता है। और चेहरा जब जलता है तो उसी जले हुए चेहरे से वो बड़ी होती है। और वो बड़ी होने के बाद वो एक एनजीओ में काम करती है। और बस अपने चेहरे को ठीक करवाने के लिए, इलाज के लिए सभी से बातें करती है। तभी उसी की एनजीओ में काम करने वाला एक लड़का, उज्जैन नाम का, वो कहता है कि तुम्हारी जो चेहरा है उसे ठीक कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें दुबई जाना होगा। लड़की तैयार हो जाती है क्योंकि उसे अपना चेहरा ठीक कराना था। माता-पिता से बात करके अपना पासपोर्ट वगैरह सब बनवा कर वो दुबई पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पिता बताते हैं रो रो कर कि मेरी बेटी वहां पर काम करती थी। वहां पर जो काम करती थी, वो जो लड़का है उज्जैन, उसके बुआ और फूफा वहां पर रहते थे। और उनकी सास और उनका एक छोटा बेटा। जो उसकी बुआ थी, उसका वहां पर उसका नाम था नाजिया। उसका वहां पर जॉब लगी हुई थी, वो काम करती थी। उसका जो बेटा था, उसकी केयर के लिए उज्जैन ने उस लड़की को रखवा दिया था। लड़की का नाम शहजादी था। और लड़की चेहरे की वजह से हर काम करने के लिए तैयार थी। उस घर में वो रहती है, उस घर के सारे काम करती है, साथ ही साथ उस बच्चे को भी संभालती है। लगातार वहाँ काफ़ी समय से वो रह रही थी। और रहने के बाद एक दिन उस बच्चे को बुखार होता है और उसकी तबीयत खराब होती है, तो उसके मम्मी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वहाँ पर उसे इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन देने के बाद वो उसे घर ले आती है। घर आने के बाद वो जो छोटा बच्चा है वो काफ़ी रो रहा था, लेकिन उसकी मम्मी को जॉब पर जाना था और वो उस बेटे को शहजादी को देकर चली जाती है। शहजादी के साथ-साथ उसकी सास भी वहाँ पर थी। नाजिया की जो सास थी, यानी उस बच्चे की दादी माँ वहाँ पर थी। और वो दोनों उसे दूध पिलाती हैं। दूध पिलाने के बाद उसे सुला देती हैं। वो सो जाता है और वो अपने घर के कामों में लग जाती है। शाम को जब नाजिया अपनी ड्यूटी से घर आती है, तो नाजिया कहती है कि बेटा कहाँ है? तो वो कहती है कि मैम, वो सो रहा है, लेकिन इतने लंबे समय तक वो कभी नहीं सोया, पता नहीं आज क्या है, काफ़ी रोया था, शायद इस वजह से सो रहा होगा। वहाँ जाकर नाजिया शहज़ादी उसे देखती हैं और उसे देखने के बाद देखती हैं कि उसकी हालत गंभीर है, वो नीला हो रहा है। और उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बच्चा नहीं बच पाता है। जब उस बच्चे का डेथ हो जाती है, तो वो जो माँ है नाजिया, वो हॉस्पिटल वालों से लड़ती है, कहती है, थोड़ी देर वहाँ शोरगुल होता है, लेकिन उसके बाद वो माता-पिता चुप हो जाते हैं और चुप होने के बाद वापस घर आ जाते हैं। वापस घर आने के बाद सब जगह शोक का माहौल हो जाता है। और क्योंकि उस बच्चे को जब दूध पिलाया था, तो उसकी दादी भी थी और वो भी थी, तो वहाँ पर कोई भी परेशानी वाली बात नहीं थी। वो लड़की वहाँ पर ऐसे ही काम कर रही थी। करीबन 58 दिन बाद न जाने ऐसा क्या होता है कि उस लड़की के लिए, जो बच्चा है, उसके लिए वहाँ पर पुलिस आती है, क्योंकि वहाँ का एक कानून है, किसी की भी अगर डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और उसके बाद ही उसका क्रियाक्रम किया जाता है। अब पुलिस घर पर आती है और माता-पिता ने कोई भी ना पोस्टमार्टम कराया, ना कुछ कहा। और पुलिस फिर पूछताछ करती है। जैसे ही वो पूछताछ करती है, तो वो सारी बातें शहज़ादी पर डाल दी जाती हैं। जब शहज़ादी के सामने ये बात आती है, पुलिस पूछताछ करती है, तो वो चुप हो जाती है। लेकिन जैसे ही पहली पूछताछ में पुलिस चल जाती है, उसके बाद वो घरवाले उसको मार-पीट कर बहुत बुरी तरीके से उसका एक वीडियो बनाते हैं। उस पर एक जो
उस बच्चे का जो आरोप था उसे कबूलवाते हैं और उस वीडियो को पुलिस को दिखाने के बाद अब उसको वहाँ पर जेल में डाल दिया जाता है। और जो ये लड़का था उज्जैन, जब वो वहाँ पर नौकरी करती थी, उन बुआ-फूफा के पास रहती थी, तो जो वहाँ से पैसे आते थे, वो पैसे भी उनमें से कभी-कभार वो जो उसका पिता है, लड़की का जो पिता है, उसका नाम है शब्बीर खान, उसके लिए खाना-वाना भी ले जाया करता था और कुछ पैसे उनको भी दिया करता था। यही सिलसिला चल रहा था और जब उस बेटी को जेल में डाल दिया गया, लगभग 1 साल तक ये सिलसिला चलता है और फिर मई में जाकर उस लड़की को फांसी की सज़ा हो जाती है। जैसे ही फांसी की सज़ा होती है, अब वो लड़की एक पैगाम अपने पिता के नाम भेजती है और अपने लिए मदद के लिए कहती है। वो पिता रोता हुआ बहुत परेशान मीडिया के सामने आता है और बताता है, गुहार लगाता है भारत सरकार से कि मेरी बेटी को बचाया जाए। उसका कोई भी जुर्म नहीं है, दोष नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। ये सिलसिला हमारे सामने आया। हमारे यहाँ से लोग कोई पैसे की चाहत में, कोई बीमारी के लिए या फिर किसी भी मकसद से बाहर देश में जाते हैं और उनके साथ ऐसा धोखा भी हो सकता है। इसी जानकारी को आप सबके सामने लाने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ। कहीं भी आप जाते हो, सावधान रहें, सतर्क रहें। उस लड़की का चेहरा जला हुआ था, उस चेहरे को ठीक कराने के लिए वो दुबई पहुँच जाती है, लेकिन ना चेहरा ठीक हुआ और जेल में पहुँच जाती है और उसे फांसी की सज़ा हो जाती है। यहाँ पर पूरा परिवार परेशान है। वो जो लड़का है, उस पर उसके पिता ने इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस को बताया है कि कैसे भी करके मेरी बेटी को बचाया जाए और जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दिलवाई जाए। आपको क्या लगा इस कहानी को सुनकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके फ़ोन पर आए। और फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। देखते रहिए तब तक हमारी न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।